आज का भाई हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य का इतिहास। और इसमें भाई हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और कंप्लीट आधुनिक काल को काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान और कंप्लीट व्याकरण की भाई हम प्रैक्टिस करेंगे। इस देखते हैं भाई आज के पहले क्वेश्चन को। चित्तवर्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह विचार किस विद्वान का रहेगा भाई? रामचंद्र शुक्ल का रहेगा भाई ये विचार। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भाई। गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ द ला लिपियतर इंदोई है हिंदुस्तानी का जो दूसरा संस्करण हुआ था कब प्रकाशित हुआ था भाई? 1871 को। ये किसमें पूछा गया है भाई? टीजीटी परीक्षा 2021 में ये पूछा गया है। आगे देखते हैं भाई। अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का रहा है भाई? किस विद्वान का रहा है? गारसा दत्तासी का। और ये किस भाषा में लिखा गया है भाई? ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। इसमें क्या आंसर रहेगा भाई? उपयुक्त में से कोई नहीं। जॉर्ज गिरियर्सन, शिव सिंह सेंगर और रामचंद्र शुक्ल। इसका आंसर रहेगा भाई गारसा दत्तासी। किसने लिखा है भाई? गारसा दत्तासी ने लिखा है और फ्रेंच भाषा में इसको लिखा गया है। आगे देखते हैं भाई। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है भाई? किसने किया है? गारसा दत्तासी ने। टीजीटी 2002 में ये पूछा गया है। ये भाई प्रैक्टिस सेट आपके केवीएस, डीएसएसबी, एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी और कोई भी आप हिंदी का एग्जाम दोगे जिसमें आपका भाई सब्जेक्ट हिंदी रहेगा, सभी में भाई ये इक्वली काम आएगा। देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास पूछ रखा है भाई किसने किसने किया है भाई? गारसा दत्तासी ने। और किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। ये बार बार क्वेश्चन भाई पूछा गया है। ये पूछा गया है केवीएस 2014 के एग्जाम में भाई ये पूछा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किस भाषा में हुआ है? ये पूछ रखा है भाई किस भाषा में हुआ है? फ्रेंच भाषा में ये हुआ है। और किसमें भाई? टीजीटी 2001 में और एनवीएस 2014 में ये पूछा गया है। आगे देखते हैं भाई। गारसा दत्तासी का हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ मूलतः किस भाषा में लिखा गया है भाई? फ्रेंच भाषा में। आपको रट जाना चाहिए भाई एक एक क्वेश्चन। यहाँ से भाई बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा दत्तासी किसके विद्वान थे भाई? फ्रांसीसी ये विद्वान थे। कौन से थे भाई? फ्रांसीसी विद्वान थे ये गारसा दत्तासी। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम बताना है भाई। क्या है? गारसा दत्तासी। और किस भाषा में लिखा था भाई? फ्रेंच भाषा में ये लिखा गया था। आगे देखते हैं भाई। कालानुसार क्या है भाई? काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है भाई? कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। कौन सा है भाई? ये प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या रहेगा भाई? इस्तवार दलाली तिहत्तर हिंदोई है हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक ग्रंथ के भाई लेखक का नाम बताना है। क्या रहेगा भाई? गारसा दत्तासी इसका नाम रहेगा। इस्तवार दलाली तिहत्तर हिंदोई है हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का लेखक का नाम रहेगा भाई गारसा दत्तासी। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा भाई? शिव सिंह सरोज। क्या है भाई? शिव सिंह सरोज का रचना काल पूछ रखा है। क्या रहेगा भाई? 1833, 36, 30 और 40। इनमें से भाई कोई भी आंसर नहीं रहेगा। इसका आंसर रहेगा भाई 1878। क्या आंसर रहेगा भाई? 1878 इसका आंसर रहेगा। और केवीएस 2018 में ये पूछा गया है। आपकी भाई ये क्लास केवीएस, डीएसएसबी, एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी सभी में भाई इक्वली ये काम आएगी। चाहे वो बीपीएससी का कोई भी एग्जाम दो, वो सभी में भाई ये इक्वली काम आएगी। देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भाई आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पूछ रखे हैं। क्या है भाई? स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है भाई? पादरी एडविन ग्रीव्स। क्या है भाई? पादरी एडविन ग्रीव्स इसका आंसर रहेगा। और किसमें पूछा गया भाई? पीजीटी 2002 में ये पूछा गया है। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पूछ रखे हैं भाई कौन है? एडविन ग्रीव्स। इसके बार बार भाई ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए भाई ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा गिरियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद पूछ रखा भाई किसने किया है? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्ता ने। ये भी भाई इंपॉर्टेंट रहेगा। और बार बार ये भी भाई चाहे वो एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी हो, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखते हैं भाई डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने क्या है भाई किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किस ग्रंथ का किया था भाई? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया गया था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का भाई इसका द किशोरी लाल गुप्ता ने भाई इसका हिंदी अनुवाद किया था। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्ता ने क्या किया था भाई? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित किया था। बार बार भाई ये क्वेश्चन पूछा जाता है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के ग्रंथ के भाई लेखक पूछ रखे हैं। कौन रहेंगे भाई? जॉर्ज गिरियर्सन इसके क्या रहेंगे भाई? लेखक रहेंगे। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को।
हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए व्रज का कृष्ण संप्रदाय नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? किसने सुझाया है भाई? जॉर्ज गिरियर्सन ने इसको सुझाया है। और किसमें पूछा गया भाई? बीपीएससी 2023 में भाई ये पूछा गया है। पीजीटी में किसमें भाई? पीजीटी में ये पूछा गया है। आगे देखते हैं भाई, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? किसमें मिलता है भाई? जॉर्ज गिरियर्सन के इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का काल विभाजन हमें मिलता है। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? किसने किया है भाई? कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग मिशर बंधु ने। किसने किया भाई? मिशर बंधुओं ने किया है। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को, किस इतिहास लेखक ने क्या है भाई? अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? किसने दिया है भाई? मिशर बंधुओं ने ये दिया है। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को, मिशर बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम पूछ रखे हैं भाई। कौन कौन रहेंगे भाई? गणेश बिहारी मिश्र रहेंगे, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र रहेंगे भाई। हमारा आंसर रहेगा भाई बी। और ये टीजीटी परीक्षा 2009 में और उत्तर प्रदेश पीजीटी 2020 में भाई ये पूछा गया है। और उत्तराखंड पीजीटी में भी भाई ये पूछा गया है। और एसटेट टीजीटी पीजीटी में हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, इसलिए भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भाई, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकार मिशर बंधुओं द्वारा लिखित 4 खंडों की रचना का क्या नाम है भाई? मिशर बंधु विनोद। क्या है भाई? मिशर बंधु विनोद। और ये बीपीएससी 2023 में भाई ये पूछा गया है। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को, मिशर बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ है भाई? 1934 में ये प्रकाशित हुआ है। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को, मिशर बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? कितने भागों में हुआ है भाई? 4 भागों में ये प्रकाशित हुआ है। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को, मिशर बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। क्या की है भाई? संवत 1890 संवत 1925 विक्रम संवत। क्या है भाई? संवत 1990 से लेकर विक्रम संवत 1925 तक ये निर्धारित की है। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को, मिशर बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में किस कवि को क्या दिया है भाई? स्थान नहीं मिला है। किसको स्थान नहीं मिला है भाई हिंदी नवरत्न में? जायसी को। और किस किस को मिला है भाई? मतीराम को, देव को और सूर को। क्या है भाई? इनको स्थान मिला है। और किसको स्थान नहीं मिला है भाई मिशर बंधुओं की पुस्तक में हिंदी नवरत्न में? जायसी को भाई स्थान नहीं मिला है। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को, मिशर बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? किसको नहीं मिला है भाई? तुलसीदास को भी मिला है, सूरदास को भी मिला है और जायसी मोहम्मद मलिक जायसी को ये नहीं मिला है। और किस में पूछा गया अभी? ये बीपीएससी टीजीटी में पूछा गया है और 2023 में भाई ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को, मिशर बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? क्या है भाई? ये नेक्स्ट को ये क्वेश्चन सूरदास को भी मिला है, गोस्वामी तुलसीदास को भी और केशवदास को भी मिला है भाई। और मलिक मोहम्मद जायसी को कोई स्थान इसमें नहीं मिला है। हमारा आंसर रहेगा भाई सी। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को, हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक पुस्तक के लेखक बताना है भाई। कौन है? रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक पुस्तक के लेखक रहेंगे भाई रामचंद्र शुक्ल। और किसमें पूछा गया है भाई? एनवीएस टीजीटी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को, हिंदी साहित्य के इतिहास को मनुष्य की संचित चित्तवृत्तियों से हिंदी के कौन से साहित्य इतिहासकार ने जोड़कर अपने साहित्य के इतिहास दर्शन का क्या किया भाई? प्रतिपादन किया है। किसने किया भाई? रामचंद्र शुक्ल ने ये किया है। और किसमें पूछा गया है भाई? एनवीएस पीजीटी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? किस में लिखा गया था भाई? हिंदी शब्द सागर के रूप में ये लिखा गया था। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहासकार क्या है भाई? इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारिणी से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था भाई? हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से ये भाई लिखा गया था। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को, इनमें से कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया? कौन सा रहेगा भाई? रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास ये रहेगा। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? किसके रूप में छपा था भाई? हिंदी शब्द सागर के रूप में ये छपा था। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को, हिंदी साहित्य के इतिहास को विकसित रूप देने का श्रेय किसको जाता है भाई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ये जाता है। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है भाई? युग प्रवृत्ति। क्या रहा है? युग प्रवृत्ति इसका आधार रहा है। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति पूछ रखी है भाई, कौन सी रहेगी? विधेयवादी पद्धति क्या रहेगी भाई? विकसित पद्धति मानी जाती है। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया गया है? प्रथम उत्थान का समय पूछ रखा है भाई 1868 से लेकर 1893। इसका आंसर रहेगा, क्या आंसर रहेगा भाई? सी इसका आंसर रहेगा। और ये पीजीटी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें क्या पूछ रखा है भाई? हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का परिवर्तन के अंतर्गत क्या पूछ रखा है भाई? प्रथम उत्थान का समय पूछ रखा है, क्या रहेगा भाई? संवत 1925 से लेकर 1950 विक्रमी तक भाई इसका समय रहेगा। आगे देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें क्या पूछ रखा अभी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय पूछ रखा अभी, क्या रहेगा? 1893 से लेकर 1918 ईस्वी इसका आंसर रहेगा। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है भाई? विक्रम संवत 19 क्या है भाई? 1050 से ये माना गया है। किससे? विक्रम संवत 1050 से इसका समय माना गया है हिंदी साहित्य का आरंभ। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को। विक्रम संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया है भाई? किसने किया है? डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये किया है। आगे देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल का समय पूछ रखा अभी, क्या रहेगा? विक्रम संवत 1050 से लेकर विक्रम संवत 1375 इसका समय रहेगा। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है भाई? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका आंसर रहेगा। और ये किस